अस्सलाम वालेकुम। मकसूद चपड़ासी, तिबी मौत या कत्ल, बहुत अहम सवाल है। ये मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल वो पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मकसूद चपड़ासी का नाम आपने बड़ा सुना होगा मीडिया पे। ये 4 साल पहले उस वक्त सामने आया जब शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और ये राज खुलता गया कि शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज ने अकाउंट्स मुख्तलिफ अपने मुलाजिमों के नाम खोले थे, जिनकी अपनी तनख्वाहें 20 और 15,000 के दरमियान थी, लेकिन उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती थी। और इससे फिर FIA और NAB को इस केस को आगे बढ़ने में मदद मिली। मकसूद चपड़ासी उनमें एक नुमाया नाम था जो इनके साथ केसेस में शरीक मुलजिम था, और शरीक मुलजिम इसलिए था कि उस बेचारे की तनख्वाह उस वक्त 17,000 रुपये थी, लेकिन उसके बैंक ट्रांजैक्शन 4 अरब रुपए के थे। यहीं से फिर तफ्तीश शुरू हुई तो ये इंकशाफात होने शुरू हो गए कि ये सारे पैसे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के अकाउंटों में वापस जाते थे। जब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई तो शहबाज शरीफ साहब ने मकसूद चपड़ासी को दुबई फरार करवाया, और वो पिछले 4 साल से दुबई की एक फ्लैट में इंतहाई तन्हाई की ज़िंदगी गुजारता था। कुछ महीने बाद उसकी फैमिली से उसकी मिसेस को शरीफ फैमिली अपने ख़र्चे पे दुबई भिजवाती थी, जो वहाँ पे कुछ अरसा गुजार के वापस आ जाती थी। इस बीच में कुछ वाक़यात ऐसे हुए जिसने मेरे ख़्याल में, और ज़राए भी यही कह रहे हैं कि मकसूद चपड़ासी को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर दिया था। हुआ ये कि मलिक मकसूद जिसका नाम था, जो बेचारा चपड़ासी के नाम से ज़्यादा मशहूर हो गया, उसका एक भाई पाकिस्तान में फ़ौत हुआ, तो वो उसकी जनाजे में शिरकत नहीं कर सकता था, जिस वजह से उसने लाइव कॉल पे पूट पूट कर रोता रहा, और वो बड़ा दर्दनाक मंजर था। फिर उसके बाद उसकी बेटी की मंगनी थी और शादी थी, बच्चों की खुशियाँ और गमों में किसी चीज़ में वो शरीक नहीं हो रहा था। तो उसके करीबी ज़राए कहने लगे थे कि शायद अब मलिक मकसूद साहब इतने तंग आ गए हैं कि वो अदालत में जाके और ये बयान दे दे कि ये सारे पैसे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के थे। इसी डर की वजह से फिर आपने देखा कि आज उसकी मौत की खबर आई, लेकिन इस मौत की खबर को भी 2 दिन तक छुपाए रखा गया। अभी दुबई की जो हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो 7 तारीख की इसको मौत वाक़ई हुई है, जबकि आज 9 तारीख है। मतलब 2 दिन इस मौत की ख़बर को भी छुपाया गया था कि इसको ऐसे बनाया जाए कि लोग आहिस्ता आहिस्ता कबूल करें। उनके घर वालों पे भी बड़ा प्रेशर था, और मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जब उनसे रब्ता किया इन अफवाहों के बाद कि मकसूद साहब की मौत हुई है, तो उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने कल दोपहर तक ये कहते रहे कि आज हमारी उनसे बात हुई है, लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन रिस्पांस नहीं कर रहा। तो ये आप अगर देखें तो इससे पहले डॉक्टर रिजवान भी पुरस्रार हालत में उनको हार्ट अटैक हुआ था, और एक नवीद साहब हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस से किसी न किसी हवाले से जुड़े हुए हैं। नवीद साहब, डॉक्टर रिजवान इस केस की तफ्तीश कर रहे थे। डॉक्टर रिजवान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। नवीद साहब को भी हार्ट अटैक हुआ है पुरस्रार तरीके से, और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। और मलिक मकसूद साहब दुबई में मुर्दा पाए गए। ये तरतीब अगर आप देखें तो ये सिसिलियन माफिया का तरीक़ाकार है कि जब वो किसी को ब्राइब करते हैं, रिश्वत देते हैं, रिश्वत से काम नहीं होता तो फिर रास्ते से हटाने के लिए उनको मार देते हैं। अब ये ऐसी पुरस्रार अमवात की तफ्तीश होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान में ये है कि कानून और आइन भी बड़े लोगों और अमीर लोगों की लोंडियाँ बनी हुई है। इसकी कभी तफ्तीश नहीं होगी। अब ये फ़ाइलें बंद हो जाएंगी। अगर ये अल्लाह की पकड़ में आ जाएं तो वो अलहदा बात है। पाकिस्तान का कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
اللہ ڈاکٹر رضوان کو جنت نصیب کرے، اللہ ڈاکٹر ملک مقصود کو جنت نصیب کرے، اور اللہ نوید صاحب کو زندگی دے دے، کیونکہ ان لوگوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ مجھے تو اب یہ فکر ہو رہی ہے کہ جو جج صاحبان ان کے کیسز سن رہے ہیں منی لانڈرنگ کے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ شکریہ۔